हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िए सीरीज की कॉमिक जाग कृत्या जाग, जो कि काला सोना का अगला भाग है। जंगली जानवरों से भी ज्यादा खूंखार, खून पीने वाली वैम्पायरों से भी ज्यादा शैतान, 50 जालिमों और दरिंदों का वह डाकू नरमुंडा का दल, जो आज भेड़िया का सिर लाने निकला था। वन्य प्राणियों का रक्षक, वन संपदा का रखवाला, जंगल का जल्लाद भेड़िया, जो आज निकला था नरमुंडा का सिर लाने। और अब टकराव निश्चित था। भेड़िया, जिसकी तलाश में मैं निकला हूं, नरमुंडा, जिसकी तलाश में मैं निकला हूं। शिकार को संभालने का अवसर नहीं देता था नरमुंडा। साए साए साए, खत्म कर दो इसे। लगभग 50 तीर उसके आदेश के साथ ही छूटे थे। भेड़िया के लिए फौरन अपना स्थान छोड़ना जरूरी था। उन प्रलंकारी तीरों का शिकार बना वो वृक्ष, जो चढ़चढ़ा कर नीचे गिर पड़ा। उठकर खड़ा भी ना हो पाया था भेड़िया की नरमुंडा के घोड़ों के खुरों ने उसे पुनः जमीन सुंघा दी। मगर इस बार भेड़िया ने न सिर्फ उन खुरों को थाम ही लिया, बल्कि घोड़े सही नरमुंडा को भी जमीन सुंघा दी। और उसी पल भेड़िया पूंछ के सहारे ऐसे ऊपर खिसता चला गया जैसे कुएं से बाल्टी। ठीक तभी भालों की नोकों ने धरती का सीना चाक कर दिया। खट खट खट। अब भेड़िया ठीक ऐसे ही उन हमलावरों पर आकर गिरा जैसे गाज गिरती है। पाक पाक। भेड़िया ने जमीन में धंसे उन भालों में से एक खींच लिया, और अभी वो उस भाले को किसी एक डाकू के सीने का मेहमान बनाने की सोच ही रहा था कि उसे अपना विचार फौरन ही बदल कर शस्त्र को ढाल में बदल देना पड़ा। मेरे ख्याल में मुझे नरमुंडा की जालिम सेना से निपटने के लिए फौरन ही आह्वान करना होगा भेड़िया देवता की गदा का। और भेड़िया के उस प्रकार के साथ ही उसके हाथ पर प्रकट हो गई उसकी गदा, जिसके प्रकट होने का मतलब था दुश्मन की भारी से भारी शक्ति का नाश था। अब भेड़िया के हाथों में भरी बिजली अपना तांडव दिखा रही थी। एक ही बात समझ में नहीं आई कि मैं जिनकी तलाश में निकला था, वो सब इस प्रकार अचानक मेरे सामने आकर मुझ पर क्यों टूट पड़े। भेड़िया की गदा के आगे तो शायद मौत को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं था। फिर उन डाकुओं की क्या बिसात थी। नरमुंडा को अपनी मौत भेड़िया के रूप में दिखाई पड़ गई थी, मगर हार फिर भी कबूल ना थी उसे। टमाक! भेड़िया, सरल कबीले का विशाल सोने का भंडार तुझे मेरे हवाले करना ही होगा। तेरे हवाले में सिर्फ मौत करूंगा नरमुंडा, क्योंकि यह स्वर्ण भंडार मेरे पास बाटू की अमानत है, जिसे मैंने उसके कहने पर संरक्षण दिया है। क्या था? इसे उस भंडार का पता कैसे चला? क्योंकि अगर इसे पहले से ही मालूम होता तो ये पहले ही उसे लूट कर ले जाता। इसका मतलब है कि सोने का पता इसे बाद में चला। पर बाद में इसे सोने का पता किसने दिया? जरूर बाटू ने ही ऐसा किया होगा। मुझे सोने का भंडार सौंप देने के बाद उसने नरमुंडा को मेरे खिलाफ भड़का दिया, टनाक, ताकि एक दूसरे से टकराकर उसके पिता की हत्या का जिम्मेदार भेड़िया और कबीले की तबाही का जिम्मेदार नरमुंडा, यानी हम दोनों ही खत्म हो जाएं। खच! पीछे से किए गए उस कायरतापूर्ण वार से तिलमिलाकर भेड़िया पलटा। हवा में सरसराई उसकी गदा और उसने उन डाकुओं को खत्म कर दिया था। भेड़िया फौरन ही पलटा, मगर तब तक घायल नरमुंडा को लेकर उसके बाकी साथी वहां से भाग खड़े हुए थे। ओह, तो मुझ पर पीछे से वार इसलिए किया गया था ताकि उन हत्यारों को नरमुंडा को उठाकर भागने का अवसर मिल जाए। कायर! भेड़िया भी लौट पड़ा। बाटू को तो ढूंढना होगा। भेड़िया से चाल खेलना उसे भारी पड़ेगा। इधर चट्टानी इलाके में डाकुओं के पहरे में मौजूद बाटू का मस्तिष्क भी तेजी के साथ चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि नरमुंडा और उसका दल अब जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यहाँ से निकलने के लिए मुझे यहाँ मौजूद इन डाकुओं पर आक्रमण का बीड़ा उठाना ही होगा। मगर इससे पहले कि बाटू कुछ कर पाता, चट्टानी इलाका गूंज उठा नरमुंडा की दहाड़ों से। बाटो! बाटो! ओह, ये तो बचकर आ गया। नरमुंडा इतने क्रोध में क्यों है? कहीं से मेरी चाल का पता तो नहीं चल गया। अब बाटू को वहां रोके रहना खतरे से खाली ना लगा। उसने पत्थर उठाकर निकट खड़े डाकू के सिर पर दे मारा। तड़ाक! आह! डाकू की तलवार लेकर लड़का खूंखार लड़ाका बन गया था। आह! ठप! चट्टानी इलाके से भाग निकलने के मार्ग को वो प्रशस्त करता चला जा रहा था, मगर बदनसीबी उसके मार्ग की रुकावट बनी हुई थी। बाटू भाग रहा है, रोको उसे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। डाकू के चलाए तीर के अचूक निशाने से चीख कर गिर पड़ा बाटू। आह! और फिर जब तक वह उठकर खड़ा हो पाता, नरमुंडा काल बना उसके सिर पर आ पहुंचा था। धोखेबाज, तूने नरमुंडा को धोखे से भेड़िया के पास खत्म करवाने के लिए भेज दिया, मगर अब तू नहीं बचेगा। तेरा मुंड इस धड़ से जुदा कर दूंगा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। बुरी तरह से करा उठा बाटू बाटू मांस की कैद से आजाद होकर रक्त की धार ने अंगड़ाई ली।
अगले कुछ पलों में कयामत आने वाली है, इसका आभास ना तो बाटू को था और ना ही नरमुंडा और उसके साथी डाकुओं को। किसी की भी निगाहें उस लॉकेट को बाटू के लहू में डूबता हुआ नहीं देख रही थी, जिसके बाद जाग उठना था कृत्या नाम की उस शैतानी शक्ति को। ओह, यह आंधी कैसे चल पड़ी? ये क्या हो रहा है? मेरे लॉकेट से एक ऐसी आंधी सी फूट निकली है। जबरदस्त शक्ति थी उस आंधी में। चट्टानें अपना स्थान छोड़ने लगी। उफ! आंधी के रूप में बाटू के समक्ष पैदा हुई वह भयानक आकृति। बोलो, क्यों जगाया मुझे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जागने के बाद कृत्या को फौरन एक मानव बलि देनी होती है? कृत्या? कौन कृत्या? सवाल मत करो लड़के, मानव बलि दो, वरना मेरी शक्तियां तबाही मचाती रहेंगी और मानव बलि तुम्हें ही मुझे देनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे खून से जागा हूं। ठीक उसी पल आंधी को चीरता हुआ नरमुंडा बाटू के सिर पर जा पहुंचा। धोखेबाज, इस तूफान के कारण तुम मुझसे बच नहीं सकता। मैं अपने हाथों से तेरा मुंड उतारूंगा। कृत्या को नहीं देख पा रहा था नरमुंडा। मुझे मानव बलि दो लड़के, तो फिर लो, डाकू नरमुंडा की बलि मैं तुम्हें देता हूं। बाटू के इतना कहते ही जैसे सारी की सारी आंधी नरमुंडा के नथनों को खुले हुए मुंह की ओर घूम गई। ओ, ये क्या हो रहा? मुझे मेरा दम घुट रहा है, मेरी नसें फटने वाली हैं। फचाक की एक तेज ध्वनि के साथ नरमुंडा का जिस्म कतरा कतरा होकर बिखर गया। फचाक! अचानक ही वह आंधी बंद हो गई, तबाही रुक गई। प्रकट हो गया तब कृत्या। अब बताओ, मुझे क्यों जगाया? मेरे कबीले की तबाही के जिम्मेदार इन डाकू के अंत के लिए। कृत्या को देखकर नहीं, मगर अब मौत से उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। भागो भागो! कृत्या को देखकर प्रत्येक डाकू के पसीने छूट गए थे। सभी डाकू जहां के तहां जाम हो गए। क्या हो रहा है मैं? और फिर जैसे कोई शक्ति उनके जिस्म फाड़कर बाहर आने को मचल उठी। उसके इस प्रयास से सभी के जिस्म व चेहरे विकृत होते चले गए। अगले ही पल खून व मांस के लोथड़ों का तूफान उठा। कृत्या शक्ति अपना काम पूरा कर उसी लॉकेट में लौट गई। अब मैं लौट रहा हूं। अब समझ में आ रहा है मुझे सारी कहानी की ये कृत्या कौन है। स्वर्ण कबीले का सरदार तांत्रिक तंत्राली जो कृत्या को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था, जिससे प्रकट हुई शैतानी ताकतें निकल पड़ी कृत्या को प्रसन्न करने के लिए जिंदा पशुओं की आहुतियां लाने। शैतान ताकतों द्वारा निचोड़ा गया पशुओं का लहू कृत्या को जगाने लगा। जाग कृत्या, जाग! कृत्या ने जागते ही तबाही मचा दी और तबाही को रोकने के लिए मांगी मानव बलि। मानव बलि मिलने के पश्चात कृत्या ने पूछा जगाने का कारण। तंत्राली ने उसे कारण बताया। स्वर्ण कबीले के विशाल सोने के भंडार की रक्षा के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए कृत्या। कृत्या तंत्राली के लॉकेट में समा गया। मुझे जिसका खून जगाएगा मैं उसकी मदद के लिए आऊंगा, मगर मुझे जगाने के बाद मानव बलि देनी होगी, वरना मेरी शक्तियां विध्वंस मचाती रहेंगी। शैतानी ताकतों का पता लगाता भेड़िया वहां पहुंचा और तंत्राली के कुछ भी कर पाने से पूर्व ही उसे समाप्त कर दिया। भेड़िया का सामना करने की हिम्मत स्वर्ण कबीला ना जुटा सका। भेड़िया कसूरवार को दंड देकर लौट गया तो खैर मचाने में आ गया नरमुंडा। नरमुंडा कबीले का सारा सेना लूट कर ले गया। तब तबाह हुई अपनी जमीन पर लौटा तंत्राली का बेटा बाटू, जो कबीले की तबाही व पिता तंत्राली की मौत के जिम्मेदार भेड़िया व नरमुंडा के विषय में सुनकर क्रोध से पागल हो गया। मैं भेड़िया और नरमुंडा को नहीं छोड़ूंगा। पिता की आखिरी निशानी के रूप में उसने धारण किया वही लॉकेट। तत्पश्चात बाटू भेड़िया को सोने के गुप्त व विशाल भंडार में लाया। भेड़िया, काले सोने के इस भंडार को मैं तुम्हारे संरक्षण में देता हूं। फिर वह पहुंचा चट्टानी इलाके की गुफाओं में स्थित नरमुंडा के अड्डे पर। तुमने जो सोना लूटा है नरमुंडा, वो तो उस विशाल स्वर्ण भंडार की धूल बराबर भी नहीं जो भेड़िया छीन कर ले गया है। और तब नरमुंडा भेड़िया की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार अपने दोनों दुश्मनों को एक दूसरे से टकराने भेज दिया बाटू ने। अब खत्म हो जाएंगे मेरे दोनों दुश्मन। यह सारा कथानक जानने के लिए पूर्व कॉमिक्स काला सोना अवश्य पढ़ें, जो कि चैनल पर वॉइस बोर्ड में उपलब्ध है। बाटू की आंखों के आगे एक एक दृश्य उभर उभर कर आ रहा था। महान कृत्या ने पिताजी के इसी लॉकेट में स्थान बनाया होगा और आज मेरे लहू से जीवित होकर मेरी मदद को आ पहुंचा। मेरा एक शत्रु नरमुंडा समाप्त हो चुका है, मगर दूसरा अभी जीवित है, यानी भेड़िया। भेड़िया को खत्म करने के लिए अब मेरे पास है कृत्या जैसी शक्ति। पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं महान कृत्या को फिर जगाऊंगा और जागते ही कृत्या को आवश्यकता होगी मानव बलि की। इस बार मैं उसे भेड़िया की मानव बलि दूंगा। मगर काश कुछ देर और बाटू वहां ठहर जाता तो नरमुंडा के अड्डे की खोज करते भेड़िया को अपने सामने ही पाता। बाटू मुझे इसी चट्टानी इलाके में नरमुंडा की कैद में मिलेगा। घायल नरमुंडा को लेकर उसके साथी भी यहीं आए होंगे। भेड़िया को नरमुंडा मिला और उसके साथी भी, मगर उनकी अवस्था देखकर सिहर उठा भेड़िया।
ओह, नरमुंडा और उसके साथियों को इस बुरी तरह से किसने मारा? बाटू लाख तलाश करने पर भी उसे वहां ना मिला। बाटू कहाँ गया? बाटू अगर यहाँ से बचकर निकला है तो शायद वो अपना सोने का भंडार वापस पाने की चेष्टा करेगा। वहां वैसे तो मैंने अपने भेड़िया अनुयायियों को तैनात किया हुआ है, मगर फिर भी मुझे एक बार वहां जाकर देखना होगा। मगर पहले मैं फूजो बाबा से मिलकर उस शक्ति का पता लगाऊंगा जो नरमुंडा और उसके साथियों के निशंस मृत्यु की जिम्मेदार हो सकती है। कहीं जंगल में कोई और विध्वंसक शक्ति न सिर उठा रही हो। नरमुंडा की छत विचर लाश लिए भेड़िया वहां से चल दिया। उस लाश को देखकर सिहर गया फूजो। उफ, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यह किसी अमानवीय शक्ति का काम है। यह कृत्या की मारक शक्ति हो सकती है भेड़िया। इसका मतलब तंत्राग्नि ने कृत्या को जगाया है। कृत्या? हाँ भेड़िया, कृत्या एक अमानवीय शक्ति है, विध्वंस तंत्र शक्ति जो जागती है तो मचाती है तबाही। तबाही एक बार फिर जागने वाली थी। बाटू के टपकते रक्त के साथ ही जाग कृत्या जाग। जाग उठी तबाही। वूश! मुझे जगाने के साथ ही मानव बलि देनी पड़ती है। तो फिर जाओ महान कृत्या, भेड़िया की मानव बलि ले लो। कृत्या नाम का वह तूफान जब तक मानव बलि नहीं पालेगा उसकी शक्तियां विध्वंस मचाती रहेंगी। भेड़िया की मानव बलि चाहिए मुझे। भेड़िया उस वक्त फूजो के पास मौजूद था। ओह, आसमान का रंग अचानक लाल उठा है फूजो बाबा, और ये कैसा तूफान चला आ रहा है? सावधान भेड़िया, कृत्या शक्ति जागती है तो ऐसे ही होता है। संभल ना पाए भेड़िया। फूजो को देखते देखते उस तूफानी हवा ने भेड़िया को घेर लिया। आह! बचो भेड़िया बचो! नथुरों और मुख से उसके जिस्म में प्रवेश कर गई वो वायु जो शक्ति थी कृत्या की। भेड़िया की सांस जैसे रुकने को थी, जिस्म जैसे फटने को था। कृत्या शक्ति भेड़िया के जिस्म के परखच्चे उड़ाने के लिए जैसे अपनी संपूर्ण शक्ति लगा रही थी। फूजो विवश था, जड़वत सा करता भी क्या। वह दृश्य देखकर फटी जा रही थी उसकी आंखें। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? भेड़िया, भेड़िया! मगर कृत्या शक्ति भेड़िया का शरीर फोड़कर बाहर क्यों नहीं आ पा रही थी? कृत्या शक्ति की मारक चेष्टाओं से थर थर कांप उठा था भेड़िया। भेड़िया के जिस्म को चीर फाड़ कर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था कृत्या, और जब वह कोशिशें असफल हो गई तो बुरी तरह से क्रोधित हो उठे कृत्या ने दिखाया अपना एक और खौफनाक रूप। था उफ! भेड़िया की रगों में भरी वह खौफनाक शक्ति भेड़िया को उठा उठाकर पटकने लगी। था! इन टकरों से कोई साधारण मानव तो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया होता, मगर वो भेड़िया था। ओह, यह शक्ति तो मुझे आकाश में उड़ाई लिए चली जा रही है। बुरी तरह परेशान था इधर फूजो, और बुरी तरह हैरान हो उठी वे दो निगाहें जो जंगल में विचरण करती एक और रहस्यमय शक्ति गरुड़ा की थी। ये तो भेड़िया है। भेड़िया उड़ कैसे रहा है? भेड़िया को 4000 फुट तक उड़ा ले गया था कृत्या, और तब अचानक उसका रूप धरती की तरफ पलटा। क्या मंशा है कृत्या शक्ति की? इतनी ऊंचाई से गिरकर तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रॉकेट की गति से वह उसे धरती की तरफ ले उड़ा। उसे तीव्रतम गति देकर कृत्या शक्ति जिस रास्ते अंदर गई थी उसी रास्ते बाहर निकल आई। ऐसा स्वर उभरा जैसे गुब्बारे की सारी हवा एक झटके से बाहर निकल आई थी। अब नीचे गिरने के बाद ये नहीं बचेगा। असहनीय पीड़ा से छटपटाता भेड़िया होश खो बैठा। अब पृथ्वी की अपार गुरुत्वाकर्षण शक्ति भेड़िया को अपनी ओर खींच रही थी। भेड़िया जंगल का रखवाला था, मगर भेड़िया के रखवाले भी जंगल में मौजूद थे जो उसकी मौत को ढकेल कर थाम सकते थे उसे। नहीं, उड़ने का यह करिश्मा भेड़िया का नहीं था। भेड़िया जरूर किसी मुसीबत में है। आखिर बड़े यत्न के साथ उसने भेड़िया को संभाली दिया। गरुड़ा भेड़िया के बेहोश जिस्म को फूजो के पास लेकर पहुंचा। गरुड़ा तुम? हाँ फूजो बाबा, मैं भेड़िया को उड़ता देखकर पहले तो मैं आश्चर्य में पड़ गया था, मगर अब आभास हो रहा है कि वो किसी खतरे में था। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचे गरुड़ा। भेड़िया को कृत्या शक्ति उड़ाकर ले गई थी। खूनी कृत्या शक्ति जरूर भेड़िया की मानव बलि लेने आई होगी। अगर वह मानव बलि ले नहीं पाई मगर वह मानव बलि ले नहीं पाई क्योंकि भेड़िया दरअसल संपूर्ण मानव है ही नहीं, वो तो आधा मानव है आधा पशु। तब निश्चिंत होकर गरुड़ा वहां से रवाना हुआ। इधर भेड़िया की मस्तिष्क तरंगों में एक और भूचाल पैदा हो रहा था। होश में आओ को भी, ये हम हैं, तुम्हारे गुरु भाटकी। ओह गुरुराज भाटकी, आप? प्रणाम स्वीकार करें गुरु भाटकी। आयुष्मान भव को भी, मैंने तुम्हें प्रत्येक युद्ध कला में प्रवीण किया है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ को भी, अपनी शक्तियों को जानो। तुम्हारी कमर पट्टिका में जड़ा सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह केवल एक साधारण चिन्ह नहीं है। उसमें किसी भी तांत्रिक प्रहारों को न केवल सोखने की शक्ति है, बल्कि उन्हीं प्रहारों को उल्टे उसी दुश्मन पर भी कर सकने की क्षमता है। तुम्हारी कंठमाला के कारण ही तुम्हारे पुकारने पर आती है भेड़िया देवता की अद्भुत व कलंकाली शक्तियों से युक्त गदा। ध्यान रहे को भी, कृत्या भी शांत नहीं बैठेगा। वह मानव बलि के धोखे में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया था, पर जब वह सफल ना हो पाया तो उसने तुम्हें आकाश से गिरा दिया, और अब जब उसे तुम्हारे जीवित होने का पता लगेगा
तो पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा, मगर इस बार तुम्हें उसके भीतर प्रवेश को प्राणायाम विद्या का प्रयोग करके रोकना होगा। उठ उठ, अब उठो, मैं तुम्हारी मूर्छा को दूर कर रहा हूं। भेड़िया, उठो भेड़िया। भेड़िया उठ बैठा। ओह, क्या यह स्वप्न था? गुरु भाटकी मुझे मेरी शक्तियों का आभास कराने स्वप्न के प्रभाव में आए थे। ओह, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी दवा से तुम होश में आ गए। भेड़िया, कृत्या शक्ति का मुकाबला केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे जिस्म को फोड़कर बाहर नहीं निकल पाई। तुम्हारी शक्ति से पार नहीं पा पाएगी कृत्या शक्ति। इधर कृत्या शक्ति तबाही मचाती हुई लौट आई थी वापस बाटू के पास। भेड़िया मानव नहीं है, मगर मैं उसे काली पहाड़ी पर खत्म कर आया हूँ। उसकी फटी हुई लाश पड़ी होगी जंगल में कहीं, लेकिन अभी मानव बलि बाकी है। मुझे मानव बलि दो बाटू, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। नदियों के रुख पलट जाएंगे, पर्वत टूट कर गिर पड़ेंगे। ओह, तो फिर लो, वह मानव बलि लो। कृत्या की शक्तियां हवा बनकर उस जंगली लकड़हारे के शरीर के परखच्चे उड़ाती चली गई। तत्काल ही फिर कृत्या बाटू के लॉकेट में समा गया, मगर रुका वहां बाटू भी नहीं था। जब तक भेड़िया की लाश नहीं देख लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। उस वक्त ठिठक गए उसके कदम। ये क्या? ये तो भेड़िया है। बाटू ही इस सारे हंगामे की जड़ है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाटू की भुकटियों में बल पड़ गए। कृत्या ने मुझसे झूठ बोला। भेड़िया जिंदा है, वो अभी जिंदा है। अपने दांतों से होठों को काटकर अपने रक्त रॉकेट पर टपकाया। जाग उठा कृत्या और बिफर गया बाटू। कृत्या, मैंने तुझे बलि दी थी, मगर तूने मेरा काम पूरा नहीं किया। भेड़िया अभी जिंदा है, वो देख। तब शरीर प्रकट हो गया कृत्या। ये कैसे बच गया, ये तो मुझे नहीं पता, मगर उस नरबली की एवज में तुम्हारा काम मैं अब पूरा करूंगा। अब भेड़िया मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हवा के घोड़ों पर सवार हुआ कृत्या आगे बढ़ा। चाक! उधर भेड़िया को आवाज हो गया उस मुसीबत का। मुझे बाटू ने तेरी जान लेने को भेजा है भेड़िया। ओह, कृत्या वापस आ गया। भेड़िया जानता था कि गधा का जवाब गधा से ही दिया जा सकता है। हे भेड़िया देवता, मदद! दूर दूर तक गूंज गए कृत्या पर भेड़िया की गधाओं के टकराने के स्वर। टनाक! भेड़िया को बेसुध और शक्ति विहीन करने के लिए कृत्या ने छोड़ी वह विध्वंसक शक्ति। ओह, यह वही शक्ति है जो मेरी नासिका और मुख के रास्ते मेरे जिस्म में प्रवेश करने की चेष्टा करेगी, जिसे मुझे प्राणायाम विद्या का प्रयोग करके भीतर जाने से रोकना है। भेड़िया ने रोक ली थी अपनी श्वास। एक शैतानी शक्ति से यह युद्ध उसे श्वास रोक कर ही लड़ना था। मेरी शक्ति की याद तुझे तेरे जंगल सहित जलाकर राख का ढेर बना देगी भेड़िया। फक! गुरु भाटकी के कई शब्द भेड़िया के जहन में अभी भी कौंध रहे थे। तुम्हारी कमर पेटिका में जड़ा सुरक्षा का प्रतीक भेड़िया मुख, उसमें तांत्रिक प्रहारों को सोखने की शक्ति है, तथा उसमें उन्हीं प्रहारों को उल्टे उसी दुश्मन पर भी कर सकने की क्षमता है। तू अभी भेड़िया की शक्ति को नहीं जानता कृत्या। याद मुझे और मेरे जंगल को नहीं, बल्कि तुझे भस्म करेगी। कृत्या को बुझाना पड़ा उस अग्नि को। यह शूल शक्ति है भेड़िया, जो तेरे रक्त में शामिल होकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। दूसरे ही बल भेड़िया ने कृत्या की शक्ति को उसे वापस लौटाया। तेरी शूल शक्ति तुझे मैं सूद सहित वापस लौटा रहा हूं कृत्या। अपनी शक्ति से अब तड़प उठा कृत्या। भेड़िया देवता की गदा के प्रहारों ने कृत्या को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। और अब मैं तेरी प्रचंड मारक शक्ति का प्रहार तुझ पर कर रहा हूं कृत्या। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ बाहर निकली कृत्या की विध्वंसक शक्ति। मैं मर नहीं सकता, मौत तुझे मार नहीं सकती भेड़िया, मगर मैं समझ गया हूं कि तुझे खत्म कर पाना मेरे वश में नहीं है। बाटू को दिया वचन मैं नहीं निभा सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। भेड़िया के सामने से उठकर चला वह तूफान, जो बाटू के लॉकेट में समा कर ही रुका। बाटू, आज कृत्या शक्ति असफल हो गई, मगर मैं अपनी शक्ति को बढ़ाऊंगा और इस बार भेड़िया मुझसे नहीं बचेगा। इसी के साथ शांति छा गई। भेड़िया ने देखा आसमान को सामान्य होते। शांति यज्ञ के प्रताप से शांति कायम हुई, मगर बाटू के मन की शांति अभी दूर थी। जब कृत्या शक्ति भेड़िया का कुछ ना बिगाड़ पाई, तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। कृत्या की शक्ति के बढ़ने तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। भेड़िया की मौत की। समाप्त।